कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय और प्रथमाध्याय में प्रथमवल्ली और प्रथमवल्ली के 17वें नंबर का भाष्य आज चलने वाला है। ठीक है, तो मंत्र में बता दिया था त्रिनाचिकेत जो है, अर्थात नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, त्रिविही संधिम एत्य त्रिकर्मकृत 3 प्रकार के कर्म करने वाला जन्म मृत्यु को पार करके जाता है। अर्थात कर्म और उपासना का क्या फल है, वे सब बातें बताई। अब इसी 17 नंबर के भाष्य में हम लोग चलते हैं। तो भाष्य में देखिए, त्रिनाचिकेतः ये प्रतीक है। तो त्रिहि कृत्वा अग्निश्चित अग्नि चितः येन सह त्रिनाचिकेतः। त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ बता रहे हैं भाष्यकार। तो त्रिहि कृत्वा 3 बार, चितः अग्नि ही चितः येन अग्नि का चयन किया है जिसने। तो चयन करना मतलब अनुष्ठान करना। तो नचिकेत अग्नि का चित अर्थात अनुष्ठान किया है 3 बार जिसने, ये न सह त्रिनाचिकेतः एक अर्थ हुआ त्रिनाचिकेत शब्द का। नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला एक ही कर्म है नाचिकेत अग्नि या नाचिकेत अग्नि रूप याग, उसका 3 बार जिसने अनुष्ठान किया उसको कहेंगे त्रिनाचिकेत। तो एक अर्थ हुआ। क्यों वहां दूसरा अर्थ कर रहे, तद विज्ञान विज्ञानः तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान वा, ये दूसरा अर्थ हुआ त्रिनाचिकेत शब्द का। तो क्या अर्थ है इससे, तद विज्ञानः, तद शब्द का अर्थ होता है वह नाचिकेत अग्नि जिसका उपदेश यमराज जी ने नचिकेता को किया था। तो तद विज्ञान मतलब तद विज्ञानवान ऐसा समझना है, तद अध्ययनवान तद अनुष्ठानवान। अनुष्ठान एक ही बार कर रहा है, किंतु किस प्रकार से कि उस नाचिकेत अग्नि का विज्ञान जिसको हुआ है ज्ञान, और उसका अध्ययन अर्थात नाचिकेत अग्नि का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का अध्ययन, और तद अनुष्ठान उस नाचिकेत अग्नि का याग का अनुष्ठान ऐसा जिसने किया उसको कहेंगे क्या, त्रिनाचिकेत। तो दोनों अर्थों में क्या अंतर हुआ, पहले अर्थ में एक ही कर्म उसका 3 बार अनुष्ठान जिसने किया उसको कहते त्रिनाचिकेत, और दूसरे अर्थ में क्या, तो कर्म का अनुष्ठान एक ही बार किया किंतु वो कैसा किया, उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान ये 3 जिसमें हुई है उसको कहेंगे क्या, त्रिनाचिकेत। कोई पुरुष होगा इतना, तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान वा। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे क्या है, तो अध्ययन के अनुसार ज्ञान और उसके अनुसार अनुष्ठान ऐसा समझना है। तो नाचिकेत अग्नि का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों का अध्ययन, उस अध्ययन के अनुसार उसका ज्ञान और उसके अनुसार उसका अनुष्ठान जिसने किया उसको कहेंगे त्रिनाचिकेत। आगे त्रिविही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मातृपित्राचार्य ही अर्थ किया। माता पिता और आचार्य इन तो तीनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की है जिसने, है कि नहीं, क्योंकि आगे पद आ रहा है संधिम एत्य, इसके साथ त्रिविही संधिम एत्य। तो आगे देखिए, त्रिविही मातृ पित्राचार्य ही एत्य, एत्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्राप्य। आगे संधिम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं संधानम, उसका भी अर्थ कर दिया संबंधम। ठीक है, तो कैसा पढ़ना चाहिए इसको, यही पर त्रिविही मातृ पितृ आचार्य ही संधेम संधानम संबंधम, फिर बीच में एत्य
प्राप्य। फिर आगे उसी को स्पष्टीकरण कर रहे हैं इसी बात का, मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत्। कुल मिलाकर इन तीन शब्दों का जो अर्थ निकला वो बता दिया। त्रिभी संधि एत्य, इसका अर्थ तो क्या कि त्रिभी का अर्थ जो हुआ था मात्रादि, माता पिता और आचार्य आदि शब्द से, तो उनके द्वारा अनुशासन यथावत प्राप्य। यथावत मतलब पूर्ण रूप से उन तीनों के द्वारा अनुशासन प्राप्त किया है जिसने। अनुशासन का मतलब होता है शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा मतलब दंड नहीं, शिक्षा मतलब ज्ञान प्राप्त किया है जिसने, उपदेश प्राप्त किया है जिसने इन तीनों के द्वारा। तो मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत्। लग गया जी, ये तीन शब्दों का अर्थ हो गया त्रिभी संधिम एत्य। अब क्यों ऐसा त्रिभी का अर्थ माता पिता और आचार्य किया, इस बात को बता रहे भाष्यकार। तद ही प्रामाण्य कारणम, तद ही प्रामाण्य कारण। तद मतलब उन तीनों का अनुशासन, माता पिता और आचार्य इन तीनों का अनुशासन अर्थात उनके द्वारा प्राप्त उपदेश, वही क्या है प्रामाण्य कारण। वही प्रामाण्य में कारण है, उनका कहना वो प्रमाण होता है। बोलेंगे कैसे, इसके लिए क्या आधार है कि उन तीनों के द्वारा प्राप्त किया हुआ शिक्षा वो प्रमाण है, धर्म ज्ञान के लिए कारण है आदि आदि। तो बता रहे श्रुत्यंतरात् अवगम्यते, यह बात अन्य श्रुति से भी जानी जाती है। श्रुत्यंतरात् अवगम्यते, उदाहरण बताओ कौन श्रुति है, तो कह रहे यथा मातृवान पितृवान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात् इत्यादि है, ये श्रुति है। तो मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात्, ठीक है ना। माता पिता और आचार्य से शिक्षित मतलब उपदेश प्राप्त किया है जिस पुरुष ने, वह पुरुष ब्रूयात् कहे, ऐसा कहीं पर प्रमाण मिलता है। इसका मतलब उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया व्यक्ति वही क्या होता है ज्ञानी, और उसका कहना प्रामाणिक होता है, वही कहा। मातृवान जो है, पितृवान जो है, आचार्यवान है, अर्थात इन लोगों से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, उपदेश प्राप्त किया है, वह बोले। इसका मतलब ये हो गई तीन, ठीक। इत्यादि है, लग गया पंक्ति। इसीलिए त्रिभी का अर्थ क्या किया, माता पिता और आचार्य, ठीक है। आगे चलिए, अब त्रिभी का एक तो अर्थ कर दिया, माता पिता और आचार्य, इनके साथ संधि प्राप्त करके अर्थ इनसे ज्ञान प्राप्त करके, एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ कर रहे त्रिभी पद का भाष्यकार, वेद स्मृति शिष्टैहि वा, एक दूसरा अर्थ हुआ। क्यों, और प्रत्यक्ष अनुमान आगमैर वा, एक नहीं, ये लिया, ये तीसरा अर्थ हुआ त्रिभी पद का। तो एक अर्थ हो गया कौन, माता पिता और आचार्य। दूसरा अर्थ कर दिया वेद स्मृत्यानि शिष्टैर्वा, वेद तो जानते हैं, स्मृति ग्रंथों को भी जानते हैं, और शिष्ट मतलब उन वेदों को प्रमाण मानने वाले जो महापुरुष, उनको कहते क्या, शिष्ट। तो वेद स्मृति और शिष्ट पुरुष, अग्नि, इनके साथ संधिम इत्य, अग्नि संधिम संधानम संबंध स्थापन करके, अर्थात इनसे ज्ञान प्राप्त करके, ये बात। क्यों, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इन तीन प्रमाण को ले लेंगे त्रिभी पद से, ये बात हो गई। तो चलिए अब आगे, वाह बोलेंगे भाई ऐसा क्यों ले रहे हैं, वे स्मृति शिष्ट या प्रत्यक्ष अनुमान या आगम, क्यों माता पिता और आचार्य, तो उसको बता रहे तेभ्य ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, तेभ्य इनसे ही, इनसे मतलब किन से, वेद स्मृति शिष्ट, क्यों प्रत्यक्ष अनुमान, क्यों आगम, क्यों माता पिता और आचार्य, इन लोगों से ही क्या, विशुद्धि ही प्रत्यक्षा, प्रत्यक्ष विशुद्धि प्राप्त होती है। बोलेंगे विशुद्धि प्राप्त होती है मतलब क्या, तो विशुद्धि शब्द का अर्थ लिखिए सम्यक ज्ञान।
विशुद्धि शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञान। ठीक है जी। चलिए, तीनों से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष है। चलिए आगे अब आगे के पद की व्याख्या कर रहे हैं। मंत्र में जो आया है त्रिकर्मकृत, ये पद आया था कि नहीं, उसको देखिए। त्रिकर्मकृत ये प्रतीक है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। इज्जाध्ययन दानानाम कर्ता, ये त्रिकर्मकृत का अर्थ हुआ। इज्ज, अध्ययन और दान, इन तीन को करने वाला उसको कहेंगे त्रिकर्मकृत। इज्जा कहते हैं क्या जी, इज्जा शब्द का अर्थ लिखिए क्या, प्रतिदिन किया जाने वाली देव पूजा या हवन आदि, याग वगैरह। देव पूजा प्रतिदिन किया जाने वाली या हवन वगैरह, हवन मतलब याग, ये सब। तो इज्जा अध्ययन दानानाम करता। आगे चलिए भाष्य में। तरति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अतिक्रामति, जन्म मृत्यु। तो कर्ता के बाद कैसा बढ़ेंगे, जन्म मृत्यु तरति। तरति का अर्थ कर दिया अतिक्रामति, उल्लंघन करके जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु इत्यादि के निमित्त से दुख होता नहीं है, ये बात हो गई। तो ये मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई भाई। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करनी है, ब्रह्मजज्ञम इत्यादि की। तो वही कर रहे किंच, और क्या, उस बात को बता रहे हैं। तो किंच, इसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, तो पूर्व और उत्तर की संगति लग जाती है। फिर लिखते हैं पूर्वार्धेन सफलम कर्म उक्त्वा, सफलम कर्म उक्त्वा उत्तरार्धेन सफलम उपासनम उच्यते। सफलम उपासनम उच्यते इति आशयेन आह किंच इति। इति आशयेन आह किंच इति। ठीक है, क्या हुआ, मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा फल सहित कर्म बता दिया, त्रिकर्मकृत वगैरह वगैरह सब कर्म बता दिया और फल भी बता दिया, जन्म मृत्यु तरति। अब उत्तरार्ध के द्वारा फल सहित उपासना बताई जा रही है, उसी हिसाब से व्याख्यान कर रहे किंच इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए किंच ब्रह्मजज्ञम, तो ब्रह्मजज्ञम ये प्रतीक है, मतलब मंत्र का पद है, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। ब्रह्मणः बराबर हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मज। तो ब्रह्मजज्ञम में ब्रह्मज शब्द की इतनी व्याख्या हुई। तो ब्रह्मण का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भात्, पंचमी है, ब्रह्म से, ब्रह्मदेव से अर्थात हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ जो, उसको कहेंगे क्या, ब्रह्मज। ब्रह्मज और जानाति तिज्ञ कल बताया था, अज्ञ के साथ जोड़ना है ब्रह्मज पद को, तो वही कह रहे ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्च इति ब्रह्मजज्ञ, मतलब सर्वज्ञ ही असौ। ठीक है, ब्रह्मज ब्रह्म हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता हुआ जो ज्ञानी है उसको कहेंगे ब्रह्मजज्ञ। ठीक है ना जी। तो ब्रह्मज ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्च, ब्रह्मज ऐसा जो ज्ञ उसको कहेंगे ब्रह्मजज्ञ।
क्यों कहते उसको ब्रह्मजन्य? इसलिए कि सर्वज्ञ ही असौ असौ सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ है, इसलिए उसको कहते क्या? ब्रह्मजन्य। अब उसकी द्वितीय करेंगे, फिर ब्रह्मजन्य हुआ तम ब्रह्मजन्यम, और आगे जो पद आया देवम, वो भी उसी को कह रहा है। जो ब्रह्मजन्य है वही देव लेना है, देव कोई अलग नहीं लेना है, और दोनों की द्वितीय। तो आगे पद आएगा ईड्यम। ईड्यम मतलब स्तुति करके, किनकी? देव की। किस देव की? ब्रह्मजन्य देव की। तो ब्रह्मजन्य ऐसा जो देव, उसकी स्तुति करके, है कि नहीं? तो कर्म है वो स्तुति का, इसलिए द्वितीय हो गई ब्रह्मजन्यम देवम। लग गया अर्थ? तो चलिए तम भाष्य में देखिए, तम, तम का अर्थ क्या होगा? हाँ, ब्रह्मजन्यम देवम। देवम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे द्योतनात् ज्ञानादि गुणवंतम ईड्यम। तो द्योतनात् देव, द्योतन करता है वो, अर्थात प्रकाशक है, प्रकाशन है, उसका स्वभाव है। तो प्रकाशन करने वाला होने से उसको कहते हैं क्या? देव। ठीक है ना जी? द्योतन आदि के कारण वो देव है, और इसलिए वो ज्ञानादि गुणवान उसको कहते हैं, और ज्ञानादि गुण वाला होने के कारण वो ईड्य है। ईड्य अर्थ कर रहे स्तुत्यम, ईड्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया स्तुत्यम, स्तुति करने योग्य, स्तुत्यम। आगे ऐसे देव को जो कि स्तुति अर्ह है, उसको विदित्वा। तो कौन देव लेना है? वो ब्रह्मजन्यम देवम शब्द से कौन लेना है? विराट स्वरूप अग्नि, वही देव है। उसकी स्तुति करके और उसको जानकर, तो स्तुति करना, उसको जानना, ये सब क्या है? उपासना ही है। तो वही विदित्वा, विदित्वा पद का अर्थ कर रहे भाष्यकार गृहीत्वा। कदाचित आपके पुस्तक में गृहीत्वा पद नहीं होगा, विदित्वा के आगे तो नहीं होगा, तो उसका लिख लीजिए। तो विदित्वा का अर्थ कर रहे गृहीत्वा। मतलब क्या? तो आगे लिखा है शास्त्रतः। तो कुल मिलाकर विदित्वा का क्या अर्थ होगा फिर? शास्त्रतः गृहीत्वा, मतलब शास्त्र प्रमाण के अनुसार विराट के स्वरूप को जान करके, यह अर्थ हुआ। गृहीत्वा का भी अर्थ क्या करना है? ज्ञात्वा, जान करके। हो गया। जानना मतलब कैसे जानना उसको? तो आगे निचाय पद से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है ना? विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतः, आगे निचाय, निचाय प्रतीक है। निचाय का अर्थ कर रहे दृष्ट्वाच आत्मभावेन। कैसा पढ़ेंगे? च आत्मभावेन दृष्ट्वा, यह अर्थ हुआ निचाय का। आत्मभाव से उसको जानकर, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा मतलब ध्यात्वा। दृष्ट्वा का अर्थ क्या करेंगे? ध्यात्वा। तो उस विराट रूप देव को, अग्नि को आत्मभाव से जानकर, क्योंकि उपासना है, और उपासना अहंग्रह उपासना है। अहंग्रह उपासना का मतलब होता है उपास्य का स्वरूप बताकर उसको ही मय के रूप में जानना, अहम के रूप में जानना, इसको कहते क्या? अहंग्रह उपासना। ठीक है ना? तो वही कह रहे, फिर हो गया। उसी को ज्ञान भी कहते, फिर उस उपासना ध्यान, है कि नहीं? क्योंकि उपासना प्रकरण में जो ज्ञान पद आता है उसका मतलब यह होता है कि क्या? ज्ञान और अज्ञान उपासना प्रकरण में आए हुए शब्द। तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उपास्य स्वरूप को न जानकर देहादि में ही अहम बुद्धि या ज्ञान है उपासना प्रकरण में, और ज्ञान क्या है? फिर उपास्य स्वरूप को जानकर उस समष्टि में, उपास्य तत्व में अहम बुद्धि करना, और व्यष्टि ऐसे जो देहादिक, उसमें अहम बुद्धि न करना, मैं बुद्धि न करना। किसमें? व्यष्टि देहादिकों में,
और किसमें करना फिर? जो उपास्य बताया है, उपास्य करके, जो कि समष्टि स्वरूप है, विराट आदि अग्नि है, जो भी उपास्य तत्व होगा उसमें अहम बुद्धि करना, इसको कहते ज्ञान। इसलिए बार बार उपासना के लिए भी पद आता है क्या? ज्ञान विज्ञान। ठीक है जी। तो चलिए, तो निचाय का अर्थ कर दिया आत्मभावेन दृष्ट्वा, लग गया। फिर ऐसा यदि कोई करना करता है कोई उपासना, तो उसको क्या फल मिलेगा? तो आगे कह रहे भाष्यकार इमाम, इमाम यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम। ठीक है, स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम का मतलब उपासक बुद्धि के लिए वो प्रत्यक्ष ऐसी शांति प्राप्त होती है। शांति का ये विशेषण है, इमाम शांति। ठीक है, तो स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांति है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, अपने बुद्धि के लिए वो प्रत्यक्ष ऐसी शांति की प्राप्ति होती है, किंतु अपने बुद्धि के लिए कैसी वो प्रत्यक्ष रहेगी? क्योंकि शांति क्या चीज है? तो आगे आ रहा है, शांति का अर्थ कर रहे उपरति, और उपरति का अर्थ कर रहे हैं मतलब शांति का अर्थ हो जाएगा वो वैराजम पदम। क्या अर्थ होगा? वैराजम पदम, मतलब विराट स्वरूप की प्राप्ति है कि नहीं? तो देखिए भाष्य में पढ़ के ले जाए। इमाम, इमाम का अर्थ कर दिया स्वबुद्धि प्रत्यक्षा, और शांति प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया उपरति। उपरति का मतलब होता है सुख विशेष। ठीक है ना जी। आगे अत्यंतम एति, तो अत्यंतम एति ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अतिशयेन एति। तो अतिशय प्राप्त हो जाता है, एति का अर्थ करेंगे प्राप्त होती, तो अतिशयेन एति, अतिशय प्राप्त होता है क्या? उपरति, मतलब शांति रूप उपरति। ठीक है, वो क्या चीज है? लेकिन कह रहे आगे अतिशयेन एति वैराजम पदम, वैराज पद को अतिशय रूप से प्राप्त होता है, अर्थात शांति को, अर्थात उपरति को, क्योंकि शांति उपरति और वही क्या है? वैराज पद है। वैराज पद म्हणजे क्या? क्या? विराट स्वरूप की प्राप्ति। कैसे प्राप्त होती है वो बता रहे अभी। ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानेन, ज्ञान, ज्ञान मतलब अहंग्रह उपासना। ज्ञान शब्द से क्या अर्थ है? अहंग्रह उपासना, और कर्म, इन दोनों के समुचित अनुष्ठान के द्वारा। कर्म और उपासना का समुच्चय तो बताया ही जाता है, और यहाँ पर भी बताया। इसी मंत्र के पूर्वार्ध में कर्म बताया, उत्तरार्ध में उपासना बताई। इसलिए भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। हो गया। थोड़ा सा अन्वय करते भाई अंतिम के पदों का। तो कैसा? ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानेन, मिला? उसके पीछे वैराजम पदम अत्यंतम एति, अतिशयन एति, फिर उसके बाद प्राप्नोति इत्यर्थः। हो गया। अब थोड़ा पीछे से पढ़ता हूं इमाम से। तो इमाम, इमाम का अर्थ कर दिया स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, शांतिम, शांति मतलब उपरतिम। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? उपरति का भी अर्थ हो रहा है फिर ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानेन वैराजम पदम, ये उपरति का अर्थ हुआ, शांति का अर्थ हुआ। वैराजम पदम अत्यंतम मतलब अतिशयेन, एति, एति मतलब प्राप्त होती, वैराज पद को प्राप्त होता है, यह अर्थ हो गया। लग गया अर्थ जी? इतना लग गया ना? अब यह यमराज जी ने कर्म की स्तुति की इस 17वें मंत्र में, वही ये बात चल रही है। किंतु यहाँ पर उस प्राप्त होने वाले शांति के लिए एक पद आया है इमाम, और इमाम का अर्थ कर दिया स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम। ठीक है, कि अपने बुद्धि के लिए जो प्रत्यक्ष है, और बोल रहे यमराज जी। तो यमराज जी तो बोल रहे इमाम,
इसका मतलब यमराज जी को प्रत्यक्ष है वो उपरति शांति, और शांति का अर्थात उपरति का अर्थ कर दिया वैराजम पदम। वैराज पद का मतलब होता है विराट भाव का सुख, लेकिन वह सुख यमराज जी को कैसा प्राप्त रहेगा, जिसके लिए कह दिया स्वबुद्धि विषया। ठीक है ना। तो एक पंक्ति लिखते वहां पर स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शब्द आया है कि नहीं, उस पर ननु उपरति ही इह वैराजम पदम इति वक्ष्यमाण भाष्यानुरोधात् वैराजम सुखम एव विवक्षिता अर्धेरा तस्य च विराट बुद्धिएक गम्यत्वात् विराट बुद्धिएक गम्यत्वात् स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम इति कुतः प्रश्न चिन्ह। इति चेत आगे देवतात्वेन सर्वज्ञत्वात् विराट अभेदम वा संपाद्य संभवात् इति अवधेयम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। प्रश्न पहले चेत तक, ननु से चेत तक। ननु उपरति इह वैराजम पदम, उपरति शब्द का अर्थ क्या किया जा रहा है, वैराज पर, इसी यही पर भाष्य में। इति वक्ष्यमाण भाष्यानुरोधात्, वक्ष्यमाण मतलब यही आगे के वाक्य में अतिशय इति वैराजम पदम आया कि नहीं, वही। तो भाष्य के अनुसार उपरति शब्द का अर्थ कर दिया, उपरति मतलब शांति का अर्थ कर दिया उपरति, और उसका अर्थ क्या कर दिया, वैराजम पदम। तो वैराजम पदम मतलब वैराज सुख एवं विवक्षिता। वैराज पद क्या है, वैराज सुख, विराट भाव का सुख। और वह सुख किसको प्रत्यक्ष रहेगा, उस विराट को ही प्रत्यक्ष रहेगा, यमराज जी को प्रत्यक्ष रहेगा क्या, नहीं। तब कैसे कर रहे इमाम का मतलब स्वबुद्धि प्रत्यक्षा। यमराज की बुद्धि को सुख कैसा प्रत्यक्ष हो सकता है, वो तो यह विराट को प्रत्यक्ष होगा। तो कैसे लिख रहे फिर स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, ये प्रश्न हुआ कि नहीं। तो देखिए, तो वैराज्यम सुखम एवं विवक्षिता, शांति विवक्षिता। तस्य च विराट बुद्धेक गम्यत्वात्, तस्य मतलब वैराज सुखस्य है कि नहीं, विराट भाव का जो सुख है वह विराट बुद्धेक गम्यत्वात्, विराट को ही प्रत्यक्ष रहेगा। फिर स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम इति कुतः, तो फिर यमराज जी कैसे, यमराज जी बोल रहे मंत्र को तो बता रहे, इस कर्म की स्तुति कर रहे, और इमाम का अर्थ कर रहे स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, तो यमराज की बुद्धि को प्रत्यक्ष, ये कैसे, ये प्रश्न। तो उत्तर दिया फिर देवतात्वेन सर्वज्ञत्वात्, एक उत्तर। यमराज जी भी एक देवता है, और देवता होने से सर्वज्ञ है, इसलिए उनको भले वो सुख प्राप्त नहीं है, वो विराट में ही सुख रहेगा, किंतु उस सुख का प्रत्यक्ष इनको भी है। क्यों, सर्वज्ञ होने के कारण। एक उत्तर दिया। दूसरा उत्तर, विराट अभेदम संपाद्य,
उन्होंने भी विराट का ध्यान किया यमराज जी ने, और विराट के साथ अभेद प्राप्त करके उस सुख का प्रत्यक्ष कर लिया। इसलिए कह दिया क्या, स्वबुद्धि प्रत्यक्ष। ये बात विराट अभेदम वा संपाद्य संभवात इति अवधेयम। लग गया पंक्ति। अब चलिए आगे। ये हो गया भाई 17 नंबर के मंत्र का भाष्य। अब आगे जो 18वां मंत्र है उसकी अवतरणिका को देखिए। इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंवरति प्रकरणम च। ठीक है। अब इदानीम अब अग्नि विज्ञान चयन फलम, लग गया जी। दो बात यहाँ पर, अग्नि विज्ञान और चयन, ये दो है। तो अग्नि विज्ञान शब्द से लेना है उपासना। ठीक है जी, अग्नि विज्ञान शब्द से लेना है उपासना। और चयन, चयन मतलब अग्नि चयन, तो दो बात हो गई, अग्नि उपासना, अग्नि चयन। तो अग्नि चयन शब्द से लेना है कर्म। फिर आगे फल, मतलब दोनों का फल हुआ। फिर इदानीम अब अग्नि विज्ञान फलम अग्नि चयन फलम, मतलब उपासना और कर्म, इन दोनों के जो फल बताया उसका उपसंहार कर रहे हैं आगे के मंत्र में। यह अर्थ हुआ। ठीक है ना। मतलब कर्म उपासना इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने का जो फल है उसका अब क्या कर रहे हैं, उपसंहार, समाप्ति कर रहे हैं इस प्रकरण की, इस बात की। और क्या कर रहे हैं, प्रकरणम च, मतलब प्रकरणम च उपसंवरति, प्रकरण का भी उपसंहार कर रहे हैं। तो बोलोगे कौन प्रकरण चल रहा है जिसका उपसंहार कर रहे हैं अभी आने वाले मंत्र से? तो प्रकरण ये चल रहा है स्वर्गाग्नि प्रकरण। स्वर्ग का साधन भूत जो अग्नि, उस अग्नि विद्या का ये प्रकरण चल रहा था, उसका भी क्या कर रहे, उपसंहार हो गया जी। तो क्या क्या अर्थ निकला इस वाक्य का, किस किस बात का उपसंहार कर रहे हैं? उपासना और कर्म, इनका जो समुच्चय अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला फल, उसका उपसंहार कर रहे हैं। और द्वितीय वर्ग के रूप में जो अग्नि विद्या को मांगा है नचिकेता ने, और यमराज जी ने भी वो दे दिया, उन सब बातों का अर्थात अग्नि प्रकरण की भी समाप्ति की जा रही है, उपसंहार किया जा रहा है। प्रकरण का उपसंहार, अग्नि विद्या प्रकरण का उपसंहार हो गया जी। तो चलिए तो मंत्रों को पढ़ते हैं। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतः त्रयम् एतत् विदित्वा यः एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् सः मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः मोदते स्वर्गलोके। ठीक अन्वय। एतत् त्रयम् विदित्वा, एतत् त्रयम् विदित्वा त्रिनाचिकेतः यः एवं विद्वान् नाचिकेतम् चिनुते।
तीसरी पंक्ति में सह मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। ठीक है जी, अर्थ को देखिए भाई। एतत्त्रयम् विदित्वा, इन तीन को जानकर, त्रिनाचिकेतः, और जो त्रिनाचिकेत है वह व्यक्ति, यह एवं विद्वान, ऐसा जो कोई भी त्रिनाचिकेत व्यक्ति एवं इस प्रकार से, मतलब वैश्वानर को अहंग्र का चिंतन करके, एवं विद्वान ऐसा जो जानने वाला अर्थात उपासक, नाचिकेतम चिनुते, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, अर्थात नाचिकेत अग्नि से कहा जाने वाला जो याग विशेष उसका अनुष्ठान करता है, चिनुते, ऐसा जो व्यक्ति सह, ठीक है ना, सह मतलब कर्म और उपासना का समुच्चय रूप से अनुष्ठान करने वाला, सह मृत्युपाशान, मृत्यु के पाशों से, पुरतः प्रणोद्य, पुरतः का अर्थ होगा शरीर पड़ने के पहले ही उन मृत्यु पाशों से, प्रणोद्य अर्थात उन मृत्यु पाशों को नष्ट करके, शोकातिगः, ठीक है ना जी, शोक का उल्लंघन करके, स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में मोदते, मोदते अर्थात संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, ये बात कह दी। हो गया। चलिए अब थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं एक शब्द का, तो लिखते हैं। प्रतीक है एतत् बराबर पूर्वोक्तम, पूर्वोक्तम, आगे प्रतीक त्रयम्, त्रयम् बराबर चेतव्यानाम इष्टकानाम, चेतव्यानाम इष्टकानाम स्वरूप संख्या चयन प्रकार लक्षणम, चयन प्रकार लक्षणम एतत्त्रयम्, एतत्त्रयम् कौंस में लिखिए। यादृश्यः इष्टकाः, यादृश्यः इष्टकाः अर्धविराम, यावत्यः इष्टकाः, यावत्यः इष्टकाः अर्धविराम, येन प्रकारेण कर्तव्यम्, येन प्रकारेण कर्तव्यम् एतत्त्रितयम्, एतत्त्रितयम् पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक विदित्वा बराबर ज्ञात्वा, कौंस में लिखिए विज्ञाय, कौंस बंद, विज्ञाय। आगे प्रतीक त्रिनाचिकेतः, त्रिनाचिकेतः बराबर त्रिवारं संपादिताः, संपादिताग्नि, त्रिवारं संपादिताग्नि, त्रिवारं संपादिताग्नि, कौंस में लिखिए वारत्रयम् अग्निचयन करता, वारत्रयम् अग्निचयन करता, कौंस बंद। आगे प्रतीक यह बराबर
कोपि पुरुषः, कोपि पुरुषः, आगे प्रतीक एवं विद्वान, प्रतीक है दोनों भी, एवं विद्वान प्रतीक बराबर आत्मभावेन, आत्मभावेन विराट रूपम अग्निम जानन, विराट रूपम अग्निम जानन सन, आगे प्रतीक नाचिकेतसम, नाचिकेतम बराबर नाचिकेत नामकम अग्निक्रतुम, नाचिकेत नामकम अग्निक्रतुम, आगे प्रतीक चिनुते बराबर संपादयति, संपादयति अर्धविराम करोति इति भावः, करोति इति भावः, आगे प्रतीक सह बराबर पूर्वोक्त नाचिकेत याग करता, पूर्वोक्त नाचिकेत याग करता, आगे प्रतीक है मृत्युपाशान, मृत्युपाशान बरोबर अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि रूपान, अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि रूपान, अधर्म अज्ञान, अधर्माज्ञान, अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि रूपान नरकदायिनः दोषान, नरकदायिनः दोषान पुरतः बराबर शरीर त्यागात पूर्वम एव, शरीर त्यागात पूर्वम एव, आगे प्रतीक प्रणोद्य प्रतीक है बराबर त्यक्त्वा बराबर अपहाय, अपहाय बराबर विनाश्य, ठीक त्यक्त्वा अपहाय विनाश्य पर्यायवाची शब्द है, आगे प्रतीक शोकातिगः बराबर सर्व दुख शून्यः सन, सर्व दुख शून्यः सन, आगे प्रतीक स्वर्गलोके बराबर वैराज लोके विराट भूत्वा, वैराज लोके विराट भूत्वा, कौंस में लिखिए वैराजम पदम, वैराजम पदम प्राप्तः सन, प्राप्तः सन कौंस बंद, आगे प्रतीक मोदते बराबर हृष्यति इत्यर्थ हो गया। चलिए भाई अर्थ को देखिए, तो अर्थ एतत् त्रयम, त्रयम मतलब तीन, कौन तीन, एतत्, एतत् मतलब पूर्वोक्तम जिसका पूर्व में वर्णन हो चुका है, ऐसे तीन, एतत् त्रयम कौन है वो तो भी बता रहे हैं, चेतव्यानाम इष्टकानाम है कि नहीं, स्वरूप संख्या चयन प्रकार, तीन हो गए, कौन कौन तीन, स्वरूप संख्या चयन प्रकार,
ठीक है, किसका किसका स्वरूप? नाचिकेत हाँ हाँ, पीछे दिया है, इष्ट का नाम। इष्ट का मतलब ईटाए, ईटाओं का स्वरूप, ईटाओं की संख्या और उसका चयन प्रकार, स्थापन प्रकार कैसे करना है करके इति कर्तव्यता जिसको बोलते हैं। किसका? इष्टका का स्वरूप। कौन इष्टका? वो उसका विशेषण दिया है, चेतव्यानाम इष्टका नाम। लगा है कि नहीं? चेतव्यानाम स्थापन किए जाने वाली या उस याग में प्रयोग किए जाने वाली जो ईटा है उनका स्वरूप क्या है, उनकी संख्या कितनी है और उनका चयन का प्रकार कैसा है। तो चयन प्रकार लक्षणम स्वरूपम, लक्षण का अर्थ होता है स्वरूप। इस प्रकार का एतत्रय, ये तीन हो गए। तो एतत्रय का अर्थ लग गया और स्पष्टीकरण कर दिया कंस में। यादृश्य इष्ट का मतलब किस प्रकार की इष्ट का ईटाएं चाहिए उसका स्वरूप हुआ। यावत्य इष्ट का, इससे संख्या हुई, कितनी संख्या वाली इष्ट का ईटाएं। और ये न प्रकारेण कर्तव्यम, किस प्रकार से, जिस प्रकार से वो की जाती है वो प्रकार इति कर्तव्यता। येन प्रकारेण कर्तव्यम एतत्त्रितयम, इन तीनों को आया ना जी, मंत्र में एक पद आए थे ना, एतत्त्रयम विदित्वा, लग गए इतना। इन तीन को जानकर, तीन बात समझ में आई तो विदित्वा, विदित्वा का अर्थ कर दिया ज्ञात्वा, विज्ञाय। ऐसा जानकर जो कोई व्यक्ति, कैसा? त्रिनाचिकेत, त्रिनाचिकेत व्यक्ति। त्रिनाचिकेत मतलब क्या कि त्रिवारम संपादिता अग्नि, तीन बार उस नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान जिसने किया है उसको कहते क्या? त्रिनाचिकेत। वही लिखा है वार त्रयम अग्निचयन करता है कि नहीं, उस नाचिकेत अग्नि का अर्थात उस नाचिकेत याग का तीन बार जिसने अनुष्ठान किया। ओ यह कोपी पुरुष, ऐसा जो भी कोई पुरुष इन तीन को जानकर और त्रिनाचिकेत अग्नि का तीन बार, नाचिकेत अग्नि का तीन बार जिसने अनुष्ठान किया, ऐसा जो भी कोई एवं विद्वान मतलब आत्मभावेन विराट रूपम अग्निम जानम, ऐसा जो कोई व्यक्ति जो कि आत्मभाव से मैं के रूप में उस विराट रूप अग्नि को जान रहा है। वो विराट जो है ना अग्नि, वही कौन हूं? मैं हूं, क्योंकि अंग्रह उपासना है। इस रूप से जो जान रहा है वह नाचिकेतम चिनुते, ठीक है ना जी। ऐसा जानता हुआ नाचिकेतम, नाचिकेतम कर दिया नाचिकेत नाम जिसका, ऐसा जो अग्नि कर्तृ मतलब याग विशेष, चिनुते संपादयति अर्थात करोति, संपन्न करता है, अनुष्ठान करता है। सह ऐसा जो अनुष्ठान करने वाला पुरुष, मिल गया ना जी। स प्रतीक है, स मतलब पूर्वोक्त नाचिकेत याग करता। अभी अभी जो बताया कि नहीं नाचिकेत याग, उस नाचिकेत याग को करने वाला, अर्थात कर्म उपासना इन दोनों का समुच्चयानुष्ठाई है कि नहीं, कर्म और उपासना इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने वाला सह। क्या फल मिलता है उसको? तो कह रहे मृत्युपाशान, है कि नहीं। तो मृत्युपाशान का अर्थ कर दिया, हो गया ना जी। तो अब देखिए भाई, अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेष इत्यादि जो भी दोष है जिसके कारण नरक में जाना पड़ता है, नरक को प्राप्त कराने वाले ये सब दोष है। तो नरकदायिन दोषान मृत्युपाशान अर्थात स्वाभाविक कर्म, चिंतन, वासनाएं, अधर्म, इन सभी को क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन? सह कौन? हाँ, पूर्वोक्त नाचिकेत त्याग करता है कि नहीं, सानुष्ठाई। तो पुरतः का अर्थ कर दिया शरीर त्यागात पूर्वम एवं, ये वर्तमान शरीर त्याग करने के पहले ही उन सभी दोषों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है प्रणोद्य, प्रणोद्य कर्त कर दिया त्यक्त्वा अपहाय विनाश्य, उन सभी दोषों का अर्थात सभी मृत्युपाशों का नाश करके। तो एक बात क्या हो गई? सभी मृत्युपाशों का नाश, एक फल, और इधर एक नाश फल हुआ। दूसरा फल क्या? शोकातिग, पुनः शोक से अतिक्रमण करके जाता है, फिर अतिक्रमण जाता है, उल्लंघन करके जाता है,
फिर और उसके बाद और स्वर्गलोक मोदते, स्वर्गलोक में जाकर खुश आनंदी हो जाता है, सुखरूप हो जाता है, ये फल उसको मिलता है। ठीक है जी। तो क्या क्या फल मिल रहा है? पहला फल मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य, एक बात हुई। फिर शोकातिगः, उसका अर्थ कर दिया सर्व दुख शून्य सन, सभी प्रकार के दुखों से वो रहित हो जाता है, किसी प्रकार का दुख उसको रहता नहीं है कि नहीं। फिर ऐसा होकर क्या होता है? स्वर्गलोके, स्वर्गलोके शब्द का अर्थ कर दिया वैराज लोके, इस विराट पुरुष के लोक में जाकर, अर्थात वहां जाकर विराट भूतवा, विराट स्वरूप को प्राप्त करके वैराजम पदम प्राप्त सन, उस विराट पद को प्राप्त करता हुआ मोदते रुष्यति, आनंदित होता है, सुखरूप हो जाता है। ये बात कह दी। लग गया अर्थ जी? चलिए अब इसका भाष्य करना है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।